नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर NSA लगाया है। इन 5 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार सलीम, सोनू, शेख दिलशादी और शहीद के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में एक्शन लिया तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। मंगलवार देर शाम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच हिंसा के एक आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया है। गुलाम रसूल पर आरोप है कि उसने सोनू शेख को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे। वहीं जहांगीरपुरी में हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस ने बताया कि गलियों में कुछ दुकानें खुली हैं, जिसमें ज्यादातर किराने की दुकानें हैं और लोगों की आवाजाही भी सामान्य हो रही है। इलाके में 24 घंटे में 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अतिरिक्त बलों की 6 कंपनियों को तैनात रखा गया है। पुलिस ने बताया कि आंसू गैस से लैस और पानी की बौछार करने वाली कुल 80 दलों को तैनात रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में छतों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच जिस तरह से जयशंकर ने रूस और अमेरिका दोनों को साध रखा, एक भारत की तरफ से मध्यस्थता की बात करता नजर आता है तो दूसरा अपना अहम साझेदार बताता है। भारत स्टैंड को लेकर देश दुनिया में उसके सूझबूझ की प्रशंसा हो रही है। अब रूसी समक्ष भी भारतीय विदेश मंत्री फॉरेन पॉलिसी के कायल हो गए हैं और उनको लेकर बड़ी बात कह दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव ने विदेश मंत्री S जयशंकर को अपने देश का असली देशभक्त बताया। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मास्को से आयात कटौती के बढ़ते दबाव के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति तय करने की बात कही है। इंडिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सर्गेई लावरोव ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर एक अनुभवी राजनयिक और अपने देश के असली देशभक्त हैं। जब उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के लिए निर्णय इस आधार पर लेंगे कि भारत को अपनी जरूरतों के लिए चाहिए। सर्गेई ने कहा कि बहुत सारे देश ऐसा नहीं कह पाते। बिहार आज देश के विकास का इंजन बनना चाहता है। राज्य की विकास दर भी प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के सबसे युवा प्रदेश को केंद्र सरकार नज़रअंदाज कर रही है। बिहार में तेजी से विकास तभी संभव है जब करों में छूट होगी, जो कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिना संभव नहीं है। उन्हें लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्हें पता होगा कि जब बिहार का बंटवारा हुआ तब वर्तमान सरकार ने कहा था बिहार में आलू और बालू छोड़कर नहीं बेचा है। यह मुद्दा 13 करोड़ बिहार वासियों का मुद्दा है। जब बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बने तो इतने कम संसाधन में बिहार ने विकास दर 15 से 16% प्राप्त करके दिखाया। साल 2005 से पहले किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि इतने सीमित संसाधन के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के इतने विकसित कर पाएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ महीने पहले भी किशोर को पार्टी में शामिल कराने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन इसमें विलंब हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली के अनुसार यह देखना सुखद है कि सोनिया गांधी अगले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करने के लिए किशोर को साथ लेने की पहल की है। उन्होंने PTI भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, 2023 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार करने के मकसद से रणनीति पर काम करने को लेकर उत्सुक हूं। असल में वह कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाने की खातिर साथ लेने के उत्सुक थी, परंतु कुछ कारणों के मामले में विलंब हुआ। मोइली का कहना है कि उन्होंने गत 5 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि अन्य धर्मनिरपेक्ष ताकतों दल को विश्वास में लेकर कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए उचित रणनीति अपनाई जाए तथा सोनिया गांधी ने उनकी बातों को स्वीकार किया है।
हाल ही में 4 राज्यों में हुए उपचुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं रहा। आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हालिया हार ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के बीच खाई को चौड़ा कर दिया है। कई जिला स्तर पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। सत्तारूढ़ ममता बनर्जी टीएमसी से भाजपा लोकसभा और विधानसभा दोनों उपचुनाव हार गई है। भाजपा ने 2014 और 2019 में 2 बार आसनसोल से लोकसभा पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार यहां उपचुनाव में अभिनेता से बने नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल से भाजपा के अग्निमित्रा पाल को 3 लाख से अधिक मतों से हराया। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री और टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की यहां, और वह विरोधी वामपंथी उम्मीदवार के बाद तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।